दोस्तों, आज बात करेंगे आईटीसी की। आईटीसी का एनालिसिस इससे पहले हमने किया था और दोस्तों आपको बताया था कि न्यूमरोलॉजी कितने अच्छे से अप्लाई होती है आईटीसी पे। ओके। आईटीसी बहुत से लोगों का फेवरेट शेयर है जिसको लोग हर टाइम बॉटम पे कैच करना चाहते और टॉप पे सेल करना चाहते। बट ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जब भी नीचे जाता है तब आप बाय नहीं कर पाते, और जब बहुत ऊपर जाता है तब जो आपने ऑलरेडी बाय करके रखा है उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। चलिए इसकी बात करेंगे आज। इससे पहले दोस्तों हमने इसका डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी किया है। अगर आपको डिटेल एनालिसिस देखना है आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। चलिए अभी देखते हैं कि इसकी एंट्री कब ट्रिगर हुई थी। ओके। न्यूमरोलॉजी क्या करता है, आपको एग्जैक्ट बॉटम बताता है कि कब किसी शेयर में एंट्री लेनी चाहिए। देखिए सीधा सीधा नीचे चला गया एज़ पर न्यूमरोलॉजी। ओके। ये देखिए नीचे गया, इस लेवल को इसने टच किया और यहाँ से इसने क्या किया, ऊपर की लेवल को टच किया। ये हो गई न्यूमरोलॉजी के अनुसार एंट्री। ओके। यानी कि 239 रुपीज़ जो है वो एक एंट्री पॉइंट था एज़ पर न्यूमरोलॉजी। और स्टॉप लॉस कौन सा था, स्टॉप लॉस था ये वाला 175। देखिए एंट्री ट्रिगर हुई यहाँ पे। ओके। और यहाँ से आपने बाइंग स्टार्ट की, शेयर ऊपर ऊपर चला गया यहाँ तक के। यहाँ पे जाने के बाद इसने नेक्स्ट लेवल को टच किया। दोस्तों जब भी शेयर एज़ पर न्यूमरोलॉजी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करता है, यानी कि ये लेवल देखिए 367 रुपीज़ की, इस लेवल को जब इसने क्रॉस किया तब हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को थोड़ा लूज ट्रेल करते हैं अगर शेयर वोलेटाइल हो तो। यानी कि देखिए जैसे 239 पे एंट्री है तो उस टाइम स्टॉप लॉस था 175। इसने जब 303 को टच किया तब स्टॉप लॉस था 239, यानी कि एक लेवल नीचे। जब 367 को टच किया उस टाइम पे स्टॉप लॉस था 303। लेकिन जब लाइफ टाइम हाई क्रॉस करता है उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस को थोड़ा सा लूज रख सकते हैं। यानी कि आप स्टॉप लॉस को थोड़ा लूज ट्रेल कर सकते हैं अगर आपका कन्विक्शन ज़्यादा है तो। नहीं तो सीधा सीधा बाय रूल ही चल सकते हैं कि जहाँ पे शेयर है उसके नीचे की लेवल आपका स्टॉप लॉस है। ओके। देखिए अभी इसमें क्या हुआ है कि इसने 495 के लेवल को टच किया था। इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस था उसकी नीचे की लेवल, देखिए 495, और स्टॉप लॉस था 431 का। यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस था आपका वो हिट हो गया, आपकी एग्ज़िट उसमें से होगी। ओके। अभी हम देखते हैं कि इसने कितना रिटर्न दिया है एज़ पर न्यूमरोलॉजी। ओके। देखिए यहाँ पे एंट्री हुई थी और यहाँ पे एग्ज़िट होगी। यानी कि लगभग 2 साल हुए, 2 साल में 81% रिटर्न मिल चुका, जो कि रिटर्न बहुत अच्छा है। ओके। मतलब पर ईयर आप समझ लीजिए 40% के आसपास आपको इसमें रिटर्न मिला था। ओके। उसके बाद एग्ज़िट होगी। अगर आपने एग्ज़िट नहीं ली तो क्या, और री एंट्री करनी है तो क्या, इसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों अगर आपने एग्ज़िट नहीं ली तो आपका स्टॉप लॉस 367 जो है ये होना चाहिए। ओके। अगर आपका इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन है और सपोज़ कीजिए आपको इसको बेचना ही नहीं है, या फिर आपका कोई दूसरा एनालिसिस है जिसके अनुसार आपको इसको होल्ड करना है और आपको इससे एग्ज़िट अब भी नहीं लेनी है, इन दैट केस आप 303 पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि सपोज़ कीजिए ये अगर सपोज़ नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस 303 पे है मान लीजिए, अगर ये नीचे आया 303 को टच नहीं किया और सीधा सीधा सपोज़ कीजिए ऊपर चला भी गया, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि आपने स्टॉप लॉस अच्छा हुआ नीचे रखा और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला। बट दोस्तों वो जो टाइम वेस्ट होता है, यानी कि देखिए ऐसी अगर इसकी मूवमेंट रही उसके बाद सपोज़ कीजिए ऊपर भी चला गया, तब ये वाली जो मूवमेंट है इसमें जो टाइम वेस्ट हुआ है वो कंसिडर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके। इसीलिए हम बोलते हैं कि बाय रूल अगर आप चलते हैं आपको प्रॉफिट तो मिलेगा ही, नो डाउट, लेकिन आपका टाइम भी बचेगा। क्योंकि ये जो टाइम है इस टाइम पे आप इसी शेयर का जो आपने प्रॉफिट बुक किया है, जो कैपिटल आपको मिला है वापस, वो दूसरे शेयर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि हर रोज़ एक शेयर ऐसा आपको मिल जाएगा जिस पे आप पैसा अगर डालते हैं तो वहाँ से ही वो शेयर सीधा सीधा ऊपर जाएगा। इसके चांसेस मैक्सिमम होते हैं, और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही शेयर को हमें होल्ड करना है। अगर आपका प्लान ही है उसको होल्ड करने का फॉर वेरी लॉन्ग टर्म तो ठीक है। लेकिन सपोज़ कीजिए आप किसी भी शेयर को
जस्ट फॉर अ टारगेट देखते हो, तो इन दैट केस आपने प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। अभी देखिए न्यूमरोलॉजी ने क्या किया, न्यूमरोलॉजी ने हमें बोला कि यहाँ पे इसको सेल कर दे। ओके, यहाँ पे सेल कर दिया। सो अभी इतना जो टाइम वेस्ट हुआ है, अभी देखिए मंथली कैंडल है। सो अभी ये 3 मंथ की कैंडल आपको दिख रही होगी, 1 2 3। सो इतना हमारा टाइम बच गया, राइट, क्योंकि हमारी एग्जिट तो पहले हो चुकी है। अभी ये 3 कैंडल चल रही है, हो सकता है कैंडल इसको टच करे। ओके, सो फिर से अगेन देखिए इतना बड़ा टाइम जो है वो हमारा वेस्ट हो गया। अगर ये और नीचे चला गया, जो कि लग भी रहा है कि नीचे जा सकता है, सो इन दैट केस देखिए जितना भी नीचे जाते जाएगा वो पूरा का पूरा टाइम आपका वेस्ट हो गया। ओके, सो इन्वेस्टिंग के अनुसार 3 और 6 महीने भी बहुत बड़ा टाइम होता है, क्योंकि उसी टाइम के लिए अगर हम हमारा कैपिटल मूव कर दे या फिर रिप्लेस कर दे किसी दूसरे शेयर के लिए, तो हम उससे भी पैसा कमा सकते हैं, राइट। सो इसीलिए हम टाइम और अमाउंट ये दोनों भी चीज़ों को ध्यान में रख के ही प्लानिंग करते हैं। सो एज़ पर आवर प्लान एग्ज़िट यहाँ पे हो गई है ऑलरेडी। ओके, जो कि मंथ था अक्टूबर 2023 का। अगर इसमें री एंट्री करनी है तो क्या कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। कि सपोज़ कीजिए अभी ये यहाँ से एक तो ऊपर जा सकता है या फिर एक तो नीचे जा सकता है। अगर ऊपर जाता है 495 को टच करता है, सो 495 पे एंट्री होगी, स्टॉप लॉस हो सकता है 431 का एज़ पर न्यूमरोलॉजी। ओके, सो ये सीधा न्यूमरोलॉजी के रूल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए अगर सपोज़ ही नीचे जाता है तो इसको नीचे जाने देंगे हम। ओके, सो ये किसी ना किसी लेवल को टच करते करते नीचे जाएगा। ओके, सो मान लीजिए इसने 431 की लेवल को टच कर दिया। ओके, उसके बाद हम जस्ट पेशेंटली वेट करेंगे। इसके बाद सपोज़ कीजिए 367 की लेवल को भी टच कर दिया और उसके बाद नीचे नीचे जा रहा है। यहाँ से कहीं से तो भी ये घूम गया और इसने क्या किया, नीचे की लेवल को टच ना करके ऊपर की लेवल को टच किया। इस केस में हम अलर्ट हो जाएंगे। ओके, जस्ट अलर्ट हो जाएंगे, एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि एंट्री कब होगी, इसने नीचे की लेवल को टच किया ही नहीं। सो रूल ये है कि जिस लेवल को ये टच करता है उस लेवल से अगर ऊपर की लेवल को टच करेगा, इन दैट केस एज पर न्यूमरोलॉजी एंट्री बनती है। ओके, सो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, ऊपर की लेवल को टच करेगा तब एंट्री ले सकते हैं इसमें एज पर न्यूमरोलॉजी, और स्टॉप लॉस जो है उसकी नीचे की लेवल रखी जा सकती है। फिर उसको और चलने देंगे, राइट, और चलने देंगे। अगेन ऐसा अगर कोई पॉइंट आ गया, ऊपर की लेवल को टच किया और फिर नीचे की लेवल को टच किया, तो एग्ज़िट ले लेंगे डायरेक्टली। ओके, सो इसीलिए देखिए मैंने लास्ट टाइम आपके लिए जो लेवल इतनी ही बना के रखी है, और ये हमारा था लास्ट टाइम का एनालिसिस। ओके, सो ऐसी लेवल बना के रखी है इसमें, क्योंकि इजीली जो है हाईएस्ट लेवल को टच नहीं करता है। ओके, इसका बिहेवियर ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है। सो अगर सपोज़ कीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको ये शेयर जो है सेल करना ही नहीं है, इन दैट केस क्या किया जा सकता है, आपने एंट्री ली थी यहाँ पे, राइट, सो स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए। अब इसमें क्या होगा, मिला तो एक तो प्रॉफिट ही मिलेगा, नहीं तो एटलीस्ट लॉस तो भी नहीं होगा। ओके, सो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जो टाइम है वो आपका वेस्ट हो गया है उस केस में। लेकिन ये भी एक सेंसिबल डिसीजन हो सकता है, क्योंकि शेयर ज़्यादा वोलेटाइल है। ऐसे केस में स्टॉप लॉस को लूज ट्रेल करना वो सेंसिबल डिसीजन होता है। सो अगर आपका कन्विक्शन बहुत ही ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि इसको कॉस्ट टू कॉस्ट रखा जाए, सो ऐसा किया जा सकता है। रिकमेंडेड नहीं है हमारी तरफ से, लेकिन फिर भी ये सेंसिबल डिसीजन हो सकता है अगर आप इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। ओके, मतलब आपको बार बार बाय सेल करना अच्छा नहीं लगता है तो। ओके, नहीं तो सिंपली न्यूमरोलॉजी को फॉलो कीजिए और आपको जो है प्रॉपर एंट्री मिलेगी, प्रॉपर एग्जिट मिलेगी। ओके, पैसा बनते जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया है इसमें क्या किया जा सकता है। अभी हमारे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टॉक भी आपकी तरफ से ही कमेंट किया गया था, जो कि न्यूमरोलॉजी के सेटअप में बहुत अच्छे से बैठता था। इसके लिए हमने जस्ट आपको न्यूमरोलॉजी लेवल प्लॉट करके दी है। सो इस लेवल को आप अपने स्टडी पर्पज़ के लिए श्योरली यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी कितने अच्छे से वर्क करता है स्टॉक्स पे। और इसके अलावा दोस्तों ये लेफ्ट साइड पे जो लिखा है, ये हमने लास्ट एनालिसिस में लिखा था कि इसका एनालिसिस करना है मंथली टाइम फ्रेम पे ही, वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ खास वर्क नहीं करता है अच्छे से। ओके, उसके बाद होल्डिंग आपको रखनी है लॉन्ग टर्म के लिए अंटिल रिवर्सल। तो देखिए यहाँ पे जैसे रिवर्सल दिख गया,
फिर रिवर्सल मिलने तक के आपको होल्ड रखना है, यानी कि रिवर्सल मिल गया है तो एग्ज़िट होगी। ओके। स्विंग ट्रेड जो है इसमें रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा बोला था आपको। रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ मज़ा नहीं आएगा। वॉलेटिलिटी इसमें ज़्यादा है, मूवमेंट बहुत शार्प रहती है इसकी। ओके। 239 रुपीज़ जो है ये हमारी बाय प्राइस थी। ओके, जो कि बहुत अच्छी एक प्राइस थी, डिसेंट प्राइस थी। उसके बाद जब हमने वीडियो बनाया था उस टाइम पे ये ऑलरेडी ऊपर आ चुका था, क्योंकि आप लोगों की तरफ से हमें जो रिक्वेस्ट मिली है वो बहुत ही लेट मिली थी इसके एनालिसिस के लिए। ओके। और ये प्रॉपर इसकी बाइंग प्राइस थी। सो हर बार इसका जो बॉटम है वो न्यूमरोलॉजी कैच करता ही है। ओके, सो इस बार भी किया है, प्रॉफिट बुक हो चुका है, एग्ज़िट हो चुकी है। अब नेक्स्ट इसमें एंट्री जो है वो भी न्यूमरोलॉजी ही बताएगी। ओके, सो न्यूमरोलॉजी के अनुसार एंट्री एग्ज़िट हो जाएगी इजीली। सो इस प्रकार से दोस्तों हम इस शेयर को देख रहे हैं। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा है। अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो श्योरली कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई श्योरली करेंगे। सो वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।